जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2025। और साल का आज पहला दिन है। आज से ही आप लोग बिल्कुल परीक्षा वाले मोड में एक मजबूत विल पावर के साथ, इच्छा शक्ति के साथ लग जाइए। एक अच्छा खासा टाइम 10-11 दिनों का बीत चुका है परीक्षा देने के बाद। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा मायूस भी थे, तो हम मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस सिचुएशन में आप लोग जाके एग्ज़ाम दिए हैं, एक ठीक ठाक टाइम तक आप लोगों ने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। एक माइंडसेट भी होता है एग्ज़ाम के दिन, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ग्लानि में नहीं अपने आप को भरना है। बहुत सारे लोग अपने आप को कोस रहे थे, नाराज़ थे, तो ये सब चीज़ों से अब ऊपर उठ के जो भी मौका अब आपके पास आएगा उसको आपको ध्यान से देखना है। कोई भी जॉब बड़ा छोटा नहीं है, सिचुएशन और परिस्थिति पे निर्भर करता है। तो आप लोगों को कहीं भी कोई अच्छा मौका मिले, दिखे, आपको लगे कि आपके सिलेबस के हिसाब से वो जॉब अच्छी है, तो बिल्कुल फॉर्म भरिएगा। और जो बड़ा लक्ष्य है आरओ का, पीसीएस का, उसमें तो आप लोग लगे ही हुए हैं, तो उसमें हम लोग साथ में लगेंगे। अब देखिए, आगे की रणनीति ये है कि इस एग्ज़ाम से बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत सारे रैंडम फैक्ट उठा के डाल दिए गए थे। पेपर को बहुत ध्यान से अगर देखा जाए तो उसमें ये भी चीज़ें हमें जानने को मिली हैं कि सिर्फ प्रीलिम्स को फोकस करके पढ़ाई करने का कोई बहुत फ़ायदा है नहीं। अब आप लोगों को क्या करना है, डिटेल में मेंस के हिसाब से भी पढ़ना है। किताबें आप लोगों को ज़रूर अच्छे से पढ़नी है। ख़ास तौर पे मेरा आप लोगों को सुझाव होगा कि ज्योग्राफी जो है, भूगोल और हिस्ट्री, ये एनसीईआरटी से आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। 11th 12th मतलब 8th ले लीजिए आप। 8th से 12th तक की जो भी एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, वो ज़रूर पढ़ लीजिए, कुछ मत छोड़िए। और उसके शॉर्ट नोट्स जो आप बना सकते हैं वो अपने हैंड रिटेन शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और साथ ही साथ जो हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की बिपिन चंद्रा जी ने लिखी थी, सतीश चंद्रा जी की है, मिडिवल हिस्ट्री एंशियंट आर एस शर्मा जी की है, ये ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। इनको ज़रूर रिवाइज करिएगा, उससे आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप लोगों को एनसीईआरटी से पढ़ना है। और बाकी अब हम देखिए आगे हम लोगों के लिए एक ज़रूरी रणनीति ये है कि न्यूज़पेपर आप लोगों को अब डेली पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है, इसको नहीं छोड़ना है, रोज़ पढ़ना है। जो भी हिंदी मीडियम के हमारे कैंडिडेट्स हैं, आप लोग जनसत्ता हो गया, दैनिक जागरण हो गया, इनको ज़रूर पढ़िएगा। इंग्लिश के लिए तो आप लोगों को पता है कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दो बड़े प्रमुख न्यूज़पेपर हैं, उनको पढ़ना है। कोई एक भी डेली अगर आप आदत बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दिया करूँगा, तो आप लोग देख लीजिएगा ग्रुप में भी। और न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें दिमाग में याद रहती हैं। ये जो मंथ वाले, महीने वाले टाइप के सवाल हैं, ये भी कभी कभी सॉल्व हो जाते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपने थोड़ा सा 2-3 बार चीज़ों को पढ़ा हुआ है तो वो दिमाग में आपके पिक्चराइज होते हैं। हेडिंग होती है न्यूज़पेपर में, पिक्चर दिए रहते हैं, तो दिमाग में कहीं ना कहीं वो छपती हैं चीज़ें। इसके बाद आप कोई भी करंट अफेयर की मैगज़ीन पढ़ते हैं, कोई भी आपका सोर्स है, तो आपको वहाँ से वो रिलेट हो जाएगा। आप वो जोड़ सकते हैं कि अच्छा, मैंने न्यूज़पेपर में इस दिन ये चीज़ पढ़ा था, तो नोट्स फॉर्मेट में ये मेरे पास है। तो आपको बिल्कुल नया नहीं लगेगा, रटने जैसा नहीं लगेगा। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। नया इस साल जो अब हमारी नई पहल यही होगी कि जो न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट दिया होगा उसको हम लोग, जैसे अब तक पीपीटी जो भी आप लोगों को फ्री में मिला है, इस तरीके से आगे भी मिलती रहेंगी, तो हम लोग उस तरीके से देखेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। न्यूज़पेपर है आपके सामने, कोई भी दिया हुआ है, उसमें से पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट कुछ हो सकता है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में होगा, जैसा कि हम लोग अब तक देखते आ रहे हैं इस चैनल पर। तो वहाँ से आप लोगों को न्यूज़पेपर से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स प्री मेंस के लिए क्या किया जा सकता है वो आप लोगों को डेली मिलेगा। जब भी वीडियो बनेगा तो आप लोगों को वहाँ से मिलता रहेगा, तो आप लोग प्लीज़ उसको ज़रूर रिवाइज करिएगा। एग्ज़ाम में देखिएगा आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा वहाँ से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए आनी हैं। जनसत्ता के एडिटोरियल के भी बीच बीच में अगर कोई अच्छा एडिटोरियल आता है संपादकीय, तो वो भी मैं आप लोगों को नोट्स बना के दे दिया करूँगा। यहाँ चैनल पे भी एक बार देख लीजिएगा। और पीडीएफ जो है वो हर बार की तरह आप लोगों को जय हो स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल, जय हो स्टडी डिस्कशन ग्रुप, जहाँ पर आप लोग पहले से जुड़े हुए हैं, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें अब हम लोगों के साथ साथ चलेंगी। और बीच बीच में स्टैटिक सब्जेक्ट जो भी इम्पोर्टेंट है टॉपिक, वो टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा, वो भी आप लोग पढ़ते रहिएगा। बाकी कोई भी चीज़ और होगी, जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर में किसी स्टैटिक सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक है, तो आप लोगों को सजेस्ट कर देंगे कि आप लोग ये पढ़ लीजिएगा अलग से, तो उसको देख लीजिएगा। साथ साथ करते चलेंगे तो कोई टेंशन नहीं होगा। चाहे बात पॉलिटी की होगी,
चाहे हिस्ट्री की होगी, ये देख लीजिएगा। और इस बार का जो पीसीएस का पेपर था वो भी आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किस तरीके से अप्रोच से आपको करना है, या एग्ज़ाम में अगर आता है तो आपको क्या सोचना है, किस तरीके से आप 80-90 क्वेश्चन 95 क्वेश्चन तक ठीक कर सकते थे या कर सकते हैं अगली बार अगर आता है इस तरह से तो पेपर। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस साल, बेहतर तरीके से हमें करना है, बेहतरीन बनाना है इस साल को। और जो भी हो पाएगा आप लोगों के लिए वो चैनल के माध्यम से मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों तक पहुंचाने की। और बाकी आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक पे, देखिए अब वीडियो आप लोगों को चाहिए, अपने पास समय है, पीसीएस को लेके, आरओ को लेके, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, या फिर टेलीग्राम में जो लोग जुड़े हैं पर्सनल मैसेज कर दीजिए कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए या बताइए इसको कैसे किया जा सकता है। तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा, कोई उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा टेंशन है, वो आप लोगों को वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। बस अब अच्छे से लगना है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी गाइडेंस है, जो भी हो पाएगा वो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो बस ठीक है, आज इन्जॉयमेंट कर लीजिए थोड़ा सा, और आज कल में ही अच्छे से फिर आप अपने आगे के लिए लग जाइए रणनीति बना के। जो भी एग्ज़ाम है सब पे फोकस करना है। और बाकी कोई भी एग्ज़ाम और वनडे एग्ज़ाम जैसे वीपीओ है, कुछ भी है, वो जब भी एग्ज़ाम डेट वगैरह आएगा तो कैसे मैनेज करना है वो भी आप लोगों को साथ में बता देंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी है आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर उसमें लिखिएगा, जैसे आप लोग हमेशा बताते रहते हैं। और हम लोग न्यूज़पेपर के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे, फ्रेश स्टार्ट होगा हमारा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब कवर करेंगे। आप लोगों को फ्री में बहुत सारे क्वालिटी मटेरियल मिलेगा, तो आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा होगा, चाहे वो यूपीएससी दे रहे हो, चाहे यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई भी हो। वहाँ आप लोगों को जीएस से रिलेटेड जो भी मटेरियल मिलेगा वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा। तो फिर से आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और ठीक है, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।